जम्मू कश्मीर के अंदर भर्तियां होना या ताख़ीर से होना ये एक मसला ज़रूर है और आज के वक्त में भी एक परेशानी है। और मैंने पिछले दिनों बताया था कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या हुआ है कि बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में नोटिस लिया गया है और तमाम डिपार्टमेंट्स को एक जो परसों मीटिंग भी हुई सतीश शर्मा साहब की सदारत में तमाम महकमों को कहा गया 30 दिनों के अंदर अपना अपना प्रपोजल भेजे ताकि रिक्रूटमेंट रूल्स या कवायद ज़वाबित जो फाइनलाइज किए जाएंगे GAD की तरफ से सबको यकसा रेगुलेशन से गुजरना पड़े, इस बात का ख्याल रखा जाए। लेकिन एक मसला जो मेरे नोटिस में आया वो है नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ का, जो सरकार के तंत्र का, सरकार के सिस्टम का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली ये महकमा सेहत में या तिब्बी निज़ाम को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा करने के बावजूद भी 3,000 से ज़्यादा ये जो मुलाजमीन हैं, 3300 से ज़्यादा इनकी तादाद अभी बनती है, मुख्तलिफ़ जगहों पर काम कर रहे हैं। 2019 से काम कर रहे हैं और 5 जो नए मेडिकल कॉलेज 2016-17 के बाद जिनके लिए पेशरफ्त हुई थी, बाद में जाकर अनाउंसमेंट हुई। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी जो इस वक्त काम कर रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा जो इस वक्त काम बाज़ाब्ता कर रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला इस वक्त काम में लगा हुआ है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ये भी काम में लगा हुआ है और कठुआ का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी काम चल रहा है, जहाँ यानी मरीज़ों का मुआयना भी होता है, टेस्टिंग वगैरह सारा सिलसिला चल रहा है। और अनफॉर्चुनेटली 3,300 प्लस यानी 3300 से ज़्यादा नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ जो तब से अब तक यानी 2019 से इन 5 मेडिकल कॉलेजेस में मेहनत, लगन और तनदेही से काम कर रहे हैं और अभी तक मुझे मालूम हुआ कि कोई प्रमोशन या किसी भी तरीके से नई रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई है। ठीक है, अब नई रिक्रूटमेंट हो ना हो ये दूसरा मसला है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये जो 5-6 लोग हैं, इनके लिए पैमाना ये बताने में कि कौन सी ऐसी लाइन है जहां तक पहुंचते हुए आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट नाकाम हुई है। 6 साल गुजर गए हैं बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी तरक्की के, बिना किसी बदलाव के परमानेंट सर्विस कर रहे हैं। RET टीचर्स 5 साल करते थे, 5 साल बाद पक्के हो जाते थे। 5.5 या 6 साल का अरसा गुजरता था तो हम देखते थे कि बाज़ाब्ता तौर पर पेशरफ्त होती थी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि ये जो 3300 प्लस नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ GMCs के अंदर काम कर रहे हैं, इनके लिए रिक्रूटमेंट रूल्स ही नहीं हैं, क्योंकि सारे के सारे जो नर्सिंग, पैरामेडिकल और क्लरिकल स्टाफ है 5 नए मेडिकल कॉलेजेस में खिदमात तो अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिक्रूटमेंट रूल्स का ताख़ीर से आना इनकी नौकरी के लिए मुश्किल बन गया है। तो ये मामला मैंने ऑलरेडी एक बार उठाया भी था जब हमारा इंटरव्यू हुआ सकीना इत्तू साहिबा के साथ। उन्होंने कहा रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए डिपार्टमेंट्स को कहा गया है, तो तब से उसके बाद एक और मीटिंग हुई, फिर डिपार्टमेंट्स को कहा गया है। अब ये 3300 प्लस नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ जो परमानेंट तो हैं लेकिन प्रमोशंस नहीं हैं, अब क्या इसी तरीके से काम करते रहें, क्या मज़ीद इनको फ़वाइद नहीं मिलेंगे? तो इस सब चीज़ का पता लगाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर डिपार्टमेंट्स को कहा गया कि वो डिटेल्स दें 30 दिनों के अंदर, और इंक्लूडिंग हेल्थ डिपार्टमेंट उसमें है, ये मत भूलिएगा, क्योंकि इनके लिए भी अच्छी खबर अल्लाह करे कि जल्दी आएगी। 30 दिनों में 10 दिनों में पहला मरहला होगा और 30 दिनों के अंदर सारी तफसीलात सामने आ जाएंगी, तो उसके बाद मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा।